डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा अगला मोड है वो है डायरेक्ट एड्रेस मोड। अच्छा, इस केस में अब हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। यानी इस केस में होगा ये कि ये लेट से हमारी मेमोरी है, ठीक है, और ये मेमोरी की लोकेशंस हैं। लेट से इस लोकेशन का एड्रेस 100 है, इस लोकेशन का एड्रेस जो है वो क्या है, 200 है। अच्छा, ये हमारा जो है ना इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक। इंस्ट्रक्शन में ये हमारी ऑप कोड हो गया और ये एड्रेस फील्ड हो गया। अब इस एड्रेस फील्ड में मेमोरी का एड्रेस जो है ना डायरेक्टली दिया गया होगा, यानी ऐसे ये, ठीक। अच्छा, कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि इस मेमोरी एड्रेस पर जाओ, जो भी यहाँ पे ऑपरेंड पड़ा हुआ है उसको क्या करो, फेच करो और एग्जीक्यूट करो। बस ये मोड इसी तरीके से काम करता है कि आपने मेमोरी एड्रेसेस यहाँ पे मेंशन करने हैं। उन मेमोरी एड्रेसेस पर फिर जो है ना हम जाएंगे और वहाँ पे जो एक्चुअल डेटा हमारा जो ऑपरेंड्स पड़ा हुआ है उसको फेच किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट एड्रेस मोड कहते हैं। फ़ायदा क्या हुआ इसका, अगर आपने वेरिएबल्स के साथ डील करना है, ठीक, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम डील करते हैं, लेट से ए इज़ इक्वल टू ए स्टार बी, ठीक है ना। क्या मतलब, इसका जो रिज़ल्ट आए उसको स्टोर कर दो वेरिएबल ए में। अब हमें पता है कि वेरिएबल्स के जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं। हो सकता है कि आगे चल के प्रोग्रामिंग में इस ए की वैल्यू जो है ना, इसको कुछ हम मतलब है और मैनिपुलेट करें, या इसकी और मैनिपुलेशन हो, इसकी वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए। तो इस तरीके से जो है ना, अगर हमने वेरिएबल्स को डील करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट एड्रेस मोड यूज़ करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगले एड्रेसिंग मोड की जानिब। अच्छा, इस केस में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो है मेमोरी एक्सेस अब हमारी क्या होंगी, दो होंगी। हमारा जो ये एड्रेसिंग मोड है इसको हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। इसमें अब होगा ये कि जैसे हमने पिछली मोड में डिस्कस किया कि हमने क्या किया, मेमोरी को एक्सेस किया, ठीक, लेकिन डायरेक्टली हमने मेमोरी को एक्सेस किया। अब इधर जो है ना हम मेमोरी, इधर भी हम जो है ना मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ना एक्सेस कर रहे हैं। कैसे इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, लेट्स से डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास हमारी मेमोरी आ गई। अच्छा, ये मेमोरी की हमारी मुख्तलिफ लोकेशंस हो गई, ठीक है। इस लोकेशन पे लेट से मेरे पास जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है 50 और इस लोकेशन का एड्रेस 100 है। अच्छा, चलते चलते हम आखिर में गए, लेट से ये हमारी जो लोकेशन है वो है 500 और इस लोकेशन पे मेरे पास पड़ा हुआ है 60। अब जो हमारी इंस्ट्रक्शन होगी, इंस्ट्रक्शन कुछ हमारी यूँ होगी कि यहाँ पे तो हमारा ऑप कोड आ गया, यहाँ पे जो एड्रेस पड़ा होगा वो 100 हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब होगा ये कि जब हमने इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया तो हमें एक मेमोरी एड्रेस मिला। अच्छा, हम उस मेमोरी एड्रेस पर गए। उस मेमोरी एड्रेस पर जब हम गए तो हमें हमारा एक्चुअल ऑपरेंड नहीं मिला, बल्कि एक दूसरा मेमोरी एड्रेस मिला 500। अब ये जो मेमोरी एड्रेस है 500 वो ये है, ठीक है। अच्छा, जब हम इस मेमोरी एड्रेस पे आए तो इधर हमारा एक्चुअल ऑपरेंड पड़ा हुआ था 60, जिसको हमने क्या किया, फेच किया और एग्जीक्यूट किया। यानी अब इधर हम कर क्या रहे हैं, इधर हम जो मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं वो दो दफ़ा हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। पहली दफ़ा जब हमने मेमोरी को एक्सेस किया, इंस्ट्रक्शन में मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ था, उस एड्रेस पे जब हम गए तो हमारा एक्चुअल ऑपरेंड वहाँ पे हमें नहीं मिला, बल्कि एक दूसरा मेमोरी एड्रेस मिला 500। जब हम 500 मेमोरी एड्रेस पर आए तो उधर अब हमारा जो एक्चुअल एड्रेस है, ऑपरेंड है, वो पड़ा हुआ था। अब उसको फेच किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर इधर इफेक्टिव एड्रेस वाली बात हुई कि अब जो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस है इस केस में वो क्या है, 500 है। क्यों? क्योंकि इस एड्रेस पे हमारा जो एक्चुअल ऑपरेंड है वो पड़ा हुआ है। तो इसी को हम इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं। यहाँ से जो है ना इस ऑपरेंड को एक्सेस किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट कह लें या बेसिक थीम है इनडायरेक्ट एड्रेस मोड का। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने अगले मोड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, इस एड्रेस मोड का जो नाम है वो है रिलेटिव एड्रेस मोड। अच्छा, अब इस एड्रेस मोड में हम इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्लस ऑफसेट। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर वो हमारा रजिस्टर है जिसमें नेक्स्ट एड्रेस पड़ा होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसके मुतालिक हमने पढ़ा था डिटेल से। अच्छा, अब इसका जो कंसेप्ट है वो ये है
कि भाई इस केस में अब हम लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन 400 है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते ये हैं कि लेट से ये हमारे पास जो हमारी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है कि ये ऑपकोड हो गया और ये एड्रेस फील्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास एक रजिस्टर यूज़ होता है जिसे हम प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। हमने इसके मतलब ये पढ़ा है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस जो है इस प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेमोरी एड्रेस है 400, ये इस पीसी में इस प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होगा। अब इसके साथ हमने ऐड किस चीज़ को करना है, ऑफसेट को ऐड करना है। ये ऑफसेट जो है असल में हमारे पास कहाँ पड़ा होगा, इस एड्रेस फील्ड में पड़ा होगा। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से मैंने 400 लोकेशन को एक्सेस किया, ठीक। अच्छा, अब मैं जो है ना 50th लोकेशन पे जाना चाहता हूँ, ठीक। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं पहले इसको एक्सेस करूँ, फिर इसको एक्सेस करूँ, फिर इसको एक्सेस करूँ। इस तरह सिक्वेंशियली मैं जो है ना मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हुए जो है ना 50th लोकेशन पे आऊँ। लेकिन ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही अनसूटेबल सी अप्रोच है। तो मैं अब करूँगा क्या मैं ये करूँगा कि जो ऑफसेट वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। लेट्स से मैंने 50th लोकेशन पे जाना है, तो मैं इधर जो है ना क्या मेंशन कर दूँगा, 50 मेंशन कर दूँगा। अब होगा क्या कि हमारा जो पीसी है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है उसमें 400 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। ये वाली मेमोरी लोकेशन जो है इसका एड्रेस, इस वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमारे पास ये 400, वो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम काउंटर है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे इस ऑफसेट के साथ, अब ऑफसेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 है। तो 400 प्लस 50, इससे हमारे पास क्या आएगा, 450। तो हम सीधा सीधा जंप कर जाएंगे इस लोकेशन पे जहाँ इधर जो भी हमारा ऑपरेंड पड़ा होगा उसको हम फेच करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। लेट्स से इधर हमारा जो ऑपरेंड था वो था 50। डियर स्टूडेंट्स, रिपीट करता हूँ एक बार फिर। देखिए, इधर आपने एक रजिस्टर यूज़ करना है जिसे हम पीसी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। इसके मुतालिक हमने ये पढ़ा है कि इस रजिस्टर में जो नेक्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन जिसने फेच होना है उसका एड्रेस यहाँ पे जो है ना पड़ा होता है, ठीक। अच्छा, दूसरा हमने ऑफसेट जो है वो वैल्यू या जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं वो हमने यूज़ करनी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम जमा करेंगे तो ये हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा। अब इस एड्रेस पे हम जाएंगे और जो एक्चुअल ऑपरेंड है वहाँ हमें मिलेगा। इस एग्जांपल में हमने ये कहा कि लेट से मुझे 50th लोकेशन पे जाना है, वहाँ पे मेरा जो है ना ऑपरेंड पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोग्राम काउंटर में तो मेरे पास 400 पड़ा हुआ है। अब प्रोग्राम काउंटर की इस वैल्यू की, यानी जिस प्रोग्राम काउंटर ने जिस इंस्ट्रक्शन को, काउंटर ने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी उसको उसने फेच किया। अब उसका एड्रेस क्या है, 400 है, ठीक। अब जो है ना मैं इस लोकेशन को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इस लोकेशन का जो ऑफसेट है वो है 50, ठीक, क्योंकि 50th लोकेशन पे मैं जाना चाहता हूँ। अब हमने 400 के साथ उसको ऐड कर दिया तो मुझे रिजल्ट जो मिला वो 450 मिला। यानी मैं इस लोकेशन से जंप कर जाऊंगा और कहाँ पे आऊँगा, इस लोकेशन पे आऊँगा। तो मुझे जो अपना एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा उसको अब फेच किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा तो इतना अंदाज़ा आपको हो गया होगा, मैंने एक टर्म यूज़ की, जंप कर जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि वो इंस्ट्रक्शंस जिसमें ब्रांच या जंप वगैरह मेंशन हो, उसमें उसको अगर आपने डील करना है तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड आपने यूज़ करनी होगी। यानी जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि ब्रांच हो गई, ये भी हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, या जंप हो गई, ये भी हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। इसको अगर आपने डील करना है तो इस मोड को यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि देखें, मैं जब इस लोकेशन पे आया, यानी क्या किया गया, इधर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी उसको फेच किया गया। अच्छा, अब प्रोग्राम काउंटर के हवाले से मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है जिसको हमने फेच किया, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होगा जिसको फेच करना है। तो अब तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पहली बार जो है इसमें क्या चीज़ पड़ी होगी, 400 पड़ी होगी, ठीक। अब लेट से इसमें जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो है जंप की इंस्ट्रक्शन, कि जंप कर जाओ कहाँ पे, 450th लोकेशन पे जंप कर जाओ। अब कैसे मैं जंप करूँगा, तो ये उसका तरीका, ये फार्मूला जो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले,
कि पीसी में जो वैल्यू पड़ी है, अब पीसी में चूंकि हमने पहली इंस्ट्रक्शन को फेच किया और वो इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस पे पड़ी हुई थी, तो ये 400 की जो वैल्यू है, जो एड्रेस है, वो पीसी में पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके साथ अब हम प्लस करेंगे 50 को। ऑफसेट इस केस में हमारे पास क्या है, 50 है। ठीक है, जब हमने उसको प्लस किया तो 450 की वैल्यू हमें मिली। अब यहाँ से हम जंप कर गए 450 लोकेशन पे और ऑपरेंड जो हमारा एक्चुअल था उसको हमने एक्सेस किया, फेच किया और एग्जीक्यूट किया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों हम ये इस तरह यूज़ करते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपको फ़ायदा यहाँ पे नज़र आ गया कि भाई अगर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है जिसमें जंप वगैरह है या ब्रांच वगैरह है, ठीक है, वो आपने यूज़ करनी है तो एड्रेसिंग मोड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इधर जो हमने कहा था कि एड्रेसिंग मोड्स का फ़ायदा ये है कि पॉइंटर्स को ये एकोमोडेट करता है। तो देखें, पॉइंटर्स में भी कुछ इस तरीके से इस तरह का काम हो रहा होता है, ठीक है ना? कि जिस पॉइंटर वेरिएबल में हमने जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है सेव किया है, उस एड्रेस पे जंप कर जाओ। तो पॉइंटर्स को एकोमोडेट करने के लिए अब हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन का साइज़ जो है ना वो आपका रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ? कि देखें, इधर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ ऑफसेट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं पूरी की पूरी जो एड्रेस फील्ड है, ये पूरा जो मेमोरी एड्रेस है मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ उसका मैं ऑफसेट यूज़ कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है हमारा जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो कम हो गया। जैसे इस केस में मैंने ऑफसेट 50 यूज़ किया, मैंने कंप्लीट एड्रेस यूज़ नहीं किया, तो सिर्फ ऑफसेट वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट वैल्यू यूज़ की, जिसकी वजह से हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज़ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अच्छा, अब ये जो तीसरा या चौथा फ़ायदा है वो है प्रोग्राम रिलोकेशन का। प्रोग्राम रिलोकेशन से मुराद ये है, डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी एग्जांपल को से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास P1 है इस जगह और ये हमारे पास P2 है। यानी ये प्रोग्राम का एक प्रोसेस है, या एक प्रोग्राम के दो प्रोसेस हैं। P1 एक प्रोसेस हो गया और दूसरा जो है ना P2 प्रोसेस हो गया, ठीक? अच्छा, अब ये जो है ना, या तो ये टर्मिनेट हो गए, ठीक है, या कोई इंटरप्ट हुआ या जो भी हुआ, लेकिन इस प्रोसेस को जो है ना यहाँ से हमने उठाया, स्वैप आउट किया और हार्ड डिस्क पे दोबारा डाल दिया, ठीक? अच्छा, अब कुछ अरसे बाद इस प्रोसेस की दोबारा ज़रूरत पड़ी, तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्वैप इन करेंगे, यानी हार्ड डिस्क से इसको उठाएंगे और मेमोरी में दोबारा लोड करेंगे। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस लोकेशन पे ये पहले था, लेट्स से ये 401 लोकेशन पे ये पहले पड़ा हुआ था, दोबारा भी इसको यही लोकेशन मिले ना, ऐसा मुमकिन नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ठीक? अच्छा, अब हो सकता है, क्यों ज़रूरी नहीं है? वो इसलिए कि मेमोरी में जो भी जगह अवेलेबल होगी वो इसको असाइन होगी, वो इसको मिलेगी। अगर आपको याद हो, सेगमेंटेड मेमोरी के मतलब हमने पढ़ा था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का फ़ायदा यही है कि भाई आपके मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो मेमोरी में रन कर रहे होते हैं, तो वो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट है कि भाई इस प्रोसेस P1 को अब मेमोरी की ज़रूरत नहीं, तो हमने इसको क्या किया, स्वैप आउट किया और हार्ड डिस्क पर डाल दिया। लेकिन कुछ अर्सा बाद इस प्रोसेस की दोबारा ज़रूरत पड़ी, तो फिर हमने हार्ड डिस्क से इसको स्वैप इन किया और मेमोरी में दोबारा लोड किया। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जिस लोकेशन पे ये पहले था इसको वही लोकेशन मिले, बल्कि मेमोरी में जो भी जगह अवेलेबल होगी वहाँ पे इसको लोड किया जाएगा। तो इस चीज़ को असल में क्या कहते हैं, प्रोग्राम रिलोकेशन कहते हैं। अब अगर इसको आपको इस कंसेप्ट को आपने एकोमोडेट करना है या इस प्रॉपर्टी से आपने फ़ायदा उठाना है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग मोड के थ्रू इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स थे रिलेटिव एड्रेसिंग मोड्स के। अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा मोड है वो है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। अच्छा, इसमें यह है कि अगर हमने इफ़ेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये सीधा सा फार्मूला दिया हुआ है कि बेस एड्रेस की वैल्यू को हमने ऐड करना है इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू के साथ, तब हमारा इफ़ेक्टिव एड्रेस हमें मिलेगा। वो एड्रेस जहाँ पर हमारा एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है उसको हमने फेच करना है फिर और एग्जीक्यूट करना है। तो एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से ये हमारी जो है मेमोरी हो गई, ठीक है। अच्छा, मेमोरी की ये लोकेशन जो है पहली, इसको हम कहते हैं कि इसका एड्रेस 100 है। इस लोकेशन का एड्रेस 101 है। अच्छा, इसका 102 है। इस तरह आखिर तक हम जाएंगे
लेट से इसका एड्रेस जो है वो क्या है 104 है। अच्छा, अब लेट से यहाँ पे एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है जिसको हमने फेच करना है। अब इस मोड में होगा क्या, इस मोड में ये होगा कि जो आपका इंस्ट्रक्शन की एड्रेस फील्ड है ये वाली, यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी होगी, इस बेस एड्रेस की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास इस एड्रेस फील्ड में पड़ी होगी। यानी एड्रेस फील्ड में किस चीज़ की वैल्यू पड़ी होगी, बेस एड्रेस की वैल्यू पड़ी होगी। अब यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स एक रजिस्टर भी यूज़ करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स रजिस्टर कहते हैं। अब बेस एड्रेस की जो भी वैल्यू हो उसको हम इस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड करेंगे और वो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा। उसके बाद जो है वहाँ से डेटा को फेच किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेट्स से यहाँ पे पहली दफ़ा हमारे पास जो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू है वो है 1। अच्छा, इधर एक पॉइंट नोट करने का ये है कि द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिफाइंस द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ अ डेटा एरे इन मेमोरी। यानी ये जो आपका ये जो एड्रेस फील्ड है या जो बेस एड्रेस है ये किस चीज़ को डिफाइन करती है कि भाई मेमोरी में आपका डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है। लेट्स से हमारा डेटा जो शुरू हो रहा है मेरी मेमोरी में वो इस लोकेशन से शुरू हो रहा है, 100th लोकेशन से। तो बेस एड्रेस जो ऑपरेंड ये जो एड्रेस फील्ड है यहाँ पे हमारे पास 100 होगा। अब ये हमारे पास क्या हो गई, बेस एड्रेस की वैल्यू हो गई। यानी मेमोरी में हमारा डेटा 100 लोकेशन से शुरू हो रहा है। ठीक। अच्छा, जो भी इधर वैल्यू है, ठीक है, उसको फेच करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, लेट से हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो 100 प्लस 0 100, यानी इस लोकेशन पे जाओ, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको फेच करो और एग्जीक्यूट करो। अब अगर हमने इस लोकेशन को एक्सेस करना है, ठीक, तो अब होगा क्या, सिंपल इज दैट, जो आपका इंडेक्स रजिस्टर है। अच्छा रिमेंबर, यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक, अब हमने लेट से 101 ये जो लोकेशन है इसको एक्सेस करना है, तो सिंपल हम करेंगे क्या कि इंडेक्स रजिस्टर की जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। पहले ये 0 थी, अब 1 हो जाएगी। अच्छा, अब बेस एड्रेस की वैल्यू वो तो 100 है। देखें, इसके नाम से ही ज़ाहिर है बेस एड्रेस, ये हमारा बेस एड्रेस है, यहाँ से हमारा डेटा शुरू हो रहा है मेमोरी में। अच्छा, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, बल्कि ये जो इंडेक्स रजिस्टर है इसी को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अच्छा, अब लेट से मैं 101 लोकेशन जो है इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसकी इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को जब हमने इंक्रीमेंट किया 0 से वो 1 हो गई। अब 100 प्लस 1 101, तो इस लोकेशन पे जो ऑपरेंड पड़ा है उसको फेच करो, एग्जीक्यूट करो। अब मैंने इस लोकेशन को जो है ना एक्सेस करना है, फिर मैं क्या करूँगा, इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा, 1 से वो 2 हो जाएगी। अब 100 प्लस 2 102। अच्छा, फिर इसी तरह 3 4, ठीक है, तो मेमोरी की एक एक लोकेशन जो है वो एक्सेस होती रहेगी और डेटा वहाँ से फेच होता रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट मोड में भी कुछ इसी किस्म की कहानी पड़ी थी कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप ऑपरेंड्स को क्या करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो एक तो ऑटो डिक्रीमेंट और ऑटो इंक्रीमेंट रजिस्टर हमने मोड हमने यूज़ किया था। ये जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है ये भी कुछ इसी तरीके कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। देखें, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। कैसे, सिर्फ इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट ये है कि लेट से ये हमारी मेमोरी है, ठीक है, लेकिन अब जो हमारा डेटा है वो मेमोरी लोकेशन जो है वो 400 से शुरू हुआ। ठीक, लेट से ये हमारी मेमोरी लोकेशन जो है इसका जो एड्रेस है वो 400 है और ये लास्ट वाली का लेट से 405 है। अच्छा, अब क्या होगा, अब जो बेस एड्रेस की वैल्यू होगी वो 100 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा दूसरी दफ़ा डेटा शुरू हो रहा है मेमोरी में, ठीक है, वो तो 400 लोकेशन से शुरू हो रहा है, तो अब 100 की जगह क्या होगा, बेस एड्रेस की वैल्यू हमारे पास 400 होगी। फिर उसी तरह अगर हमने इस लोकेशन को एक्सेस करना है तो इस इंडेक्स रजिस्टर की जो भी वैल्यू है उसको हम बेस एड्रेस की वैल्यू से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, वहाँ से ऑपरेंड को फेच करेंगे। अच्छा, फिर हमने अगर दूसरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो सिंपली इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर बेस एड्रेस की वैल्यू से उससे जमा करेंगे, फिर ये लोकेशन एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब ये क्यों हुआ? डियर स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया प्रोग्राम रिलोकेशन का। हमने ये कहा कि जो हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जब वो मेमोरी में उनको मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी वजह से उसको हम मेमोरी से जो है ना ऑफलोड करते हैं
और हार्ड डिस्क पर डालते हैं। लेट से हमारा प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क पर ऑफलोड हुआ, तो इस प्रोसेस इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? स्वैप आउट। अब ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, अब कुछ अरसा बाद मेरा जो प्रोग्राम है उसको दोबारा मेमोरी की ज़रूरत हुई। यानी पहली दफ़ा जब मेरा प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ तो बेस एड्रेस ये था, यानी यहाँ से मेरा प्रोग्राम मेमोरी में शुरू हो रहा था। ठीक। अच्छा, प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो गया या कुछ भी हुआ, मेरा प्रोग्राम जो है उसको मेमोरी से मुझे ऑफलोड करना पड़ा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेरे प्रोग्राम को ऑफलोड किया, जिसको हम स्वैप आउट कहते हैं, और हार्ड डिस्क पे रखा। लेकिन जब दूसरी बार उसको, मेरे प्रोग्राम को लेट से कुछ अरसे बाद दोबारा मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, दोबारा मेमोरी में वो लोड होना चाहता है, तो जब जो दोबारा वो मेमोरी में लोड हुआ तो अब उसको जो जगह मिली मेमोरी में वो ये है। यानी अब इस प्रोसेस को या इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? स्वैप इन। यानी हार्ड डिस्क से हमारा प्रोग्राम लोड हुआ, मेमोरी में क्या हो गया? स्वैप इन हो गया। ठीक है। लेकिन दोबारा उसको वो लोकेशन नहीं मिली, क्योंकि वो लोकेशन हो सकता है किसी दूसरे प्रोग्राम ने ऑक्युपाई की हो। दोबारा जब मेरे प्रोग्राम को मेमोरी में जगह मिली तो वो ये थी, यानी जो जहाँ से मेरा प्रोग्राम अब मेमोरी में शुरू हो रहा है उसका बेस एड्रेस क्या है? 400। इसी तरह जो है ना, जितनी भी जगह मेरे प्रोग्राम ने मेमोरी में जो है ना ऑक्युपाई की हुई है, तो ये उसकी कंसेक्यूटिव लोकेशंस हो गई, लेट्स से। ठीक। तो ये देखें, अब जो बेस एड्रेस है वो हमारे पास सेकेंड टाइम वो 400 है। ठीक। तो ये देखें, प्रोग्राम रिलोकेशन का जो कंसेप्ट है वो भी आपका इधर एकोमोडेट हो गया। अच्छा, इसका अब फ़ायदा क्या है? देखें, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया, एरेज को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो इस एड्रेसिंग मोड के थ्रू आपको उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको इंस्ट्रक्शन को अब चेंज नहीं करना। यानी अगर आप कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन को चेंज किए बगैर आप ये काम कर सकते हैं। देखिए, हमने पहली दफ़ा क्या किया, हमने सिर्फ बेस एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे पुट की इंस्ट्रक्शन में। ठीक। अब मैं जो बाकी लोकेशंस एक्सेस कर रहा हूँ तो वो तो मैं इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और उनको एक्सेस कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन को तो मैंने नहीं छेड़ा। ये तो दूसरी दफ़ा जब मेरा प्रोग्राम लोड हुआ तो दूसरी दफ़ा इंस्ट्रक्शन में बेस रजिस्टर की बेस एड्रेस जो हमारा है 400। ठीक। अब बाकी लोकेशंस को जब मैंने एक्सेस किया तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू को सिंपली मैंने इंक्रीमेंट किया और उसके थ्रू जो है ना मैंने एक्सेस किया। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, इंस्ट्रक्शन को मैं बार बार नहीं चेंज कर रहा, बल्कि ये जो इंडेक्स रजिस्टर है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और मुझे नई लोकेशन जो है ना उस तक रसाई मिल रही है। तो ये देखें, ये भी इसका एक फ़ायदा हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स बेसिक कंसेप्ट इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड का। अब अगली स्लाइड में हम अपना लास्ट जो एड्रेसिंग मोड है, जिसको बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, वो डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आखिरी एड्रेसिंग मोड है उसको हम बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं। अच्छा, इधर एक बात बताता चलूँ कि जो पीछे हमने इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ किया, ये भी तकरीबन उसी की तरह काम करता है, यानी कंसेप्ट सेम है, बस स्लाइटली चेंजेस हैं। वो चेंजेस ये हैं कि अब जो हम अपना बेस एड्रेस जो है वो सेव करेंगे, वो कहाँ पर सेव करेंगे? एक रजिस्टर जिसको हम बेस रजिस्टर कहते हैं, वहाँ पे हम सेव करेंगे और इसको हम ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट या जिसको हमने ऑफसेट कहा था उसके साथ, और हमारा इफ़ेक्टिव एड्रेस जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। यानी अगर हमने अपना इफ़ेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है। अच्छा, अब लेट्स से कि ये हमारे पास जो हैं हमारी मेमोरी की लोकेशंस हैं, ठीक है ना। लेट्स से ये हमारे पास 100 है, ये 101 है और ये 105 है। ठीक। अच्छा, 105 आगे तक चलते जाएंगे। अब ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो कुछ यूँ बनेगा कि ये हमारा ऑप कोड हो गया और ये हमारी जो है ना एड्रेस फील्ड हो गई। अब इस एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस रजिस्टर की वैल्यू पड़ी होगी। ठीक। अच्छा, लेट से इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो ये है 100। ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम इस लोकेशन पे जाएंगे तो हमारे पास मेमोरी की ये लोकेशन आ जाएगी, यानी इस पे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की यानी ऑफसेट की जो भी वैल्यू है इसके साथ हम ऐड करेंगे। लेट्स से फर्स्ट टाइम हमारे पास ऑफसेट की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 थी, ठीक है ना। तो बेस रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 100 हो गई और ऑफसेट की या डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। तो 100 प्लस 0 इसका मतलब है कि 100, यानी इधर जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है उसको फेच करो और एग्जीक्यूट करो।
लेकिन अब मुझे जो है ना यहाँ से जाना है भाई 105th लोकेशन पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूँगा क्या कि ये जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ हैं, अच्छा ये चेंज नहीं होंगी आपकी, ठीक है ना। आपकी जो वैल्यू चेंज होगी अगर, तो वो बेस रजिस्टर की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट या ऑफसेट की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स से अब आपकी ऑफसेट की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है, ठीक है। तो बेस रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 100, 100 प्लस 5, तो मुझे क्या मिला, 105 मिला। यानी इस इधर जो डेटा पड़ा हुआ है वहाँ आओ और उसको फेच करो और एग्जीक्यूट करो, ठीक है। अच्छा, ये कंसेप्ट है और हमने पीछे भी तकरीबन इसी किस्म का कंसेप्ट डिस्कस किया। इस एड्रेसिंग मोड का फ़ायदा भी ये है कि अगर आप प्रोग्राम रिलोकेशन करना चाहते हैं, प्रोग्राम रिलोकेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया पिछली स्लाइड में। उसको अगर हम एकोमोडेट करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कि पहली दफ़ा जब मेरा प्रोग्राम हार्ड डिस्क से, लेट से ये हमारी हार्ड डिस्क है, मेरा प्रोग्राम जब पहली दफ़ा हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हुआ, तो जो बेस रजिस्टर की वैल्यू थी, यानी जहाँ से मेरा प्रोग्राम मेमोरी में शुरू हुआ, वो क्या थी, 100, ठीक। अच्छा, अब जो भी लोकेशंस हैं उनको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, जो ऑफसेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेट्स से पहली ऑफसेट वैल्यू 0, दूसरी ऑफसेट वैल्यू 1, तीसरी ऑफसेट वैल्यू 2, इस तरह 0 1 2 3 4 5 हम चलते जाएंगे, ठीक। तो उन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, बेस रजिस्टर के साथ ऐड करते जाएंगे और ऑपरेंड्स को फेच करते जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, ठीक है, या मेमोरी से ऑफलोड कर दिया गया, स्वैप आउट हो गया प्रोग्राम मेमोरी से, दोबारा हार्ड डिस्क पे गया। लेकिन जब दोबारा मेरा प्रोग्राम, लेट से कुछ अर्सा बाद फिर मेरे प्रोग्राम को मेमोरी की ज़रूरत, तो मेरा प्रोग्राम दोबारा मेमोरी में आया, लेकिन अब वो मेमोरी में किस जगह से शुरू हुआ, लोकेशन 500 से शुरू हुआ, ठीक। और जितनी स्पेस इसने ऑक्यूपाई करनी थी वो ऑक्यूपाई की। अच्छा, अब जो बेस एड्रेस की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, अब 100 नहीं होगी इस केस में। दूसरी दफ़ा अब मेरे पास बेस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, 500, क्योंकि अभी सेकंड टाइम मुझे ये मेमोरी लोकेशन यानी इस जगह से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ। अच्छा, तो अब मैंने अगर फेच करना है इंस्ट्रक्शंस को, सिंपल एज दैट, डिस्प्लेसमेंट्स की जो वैल्यू है, ठीक है ना, ऑफसेट्स की 1 2 3 4 जमा करते जाएं और उन लोकेशंस को एक्सेस करते जाएं, या जो भी ऑफसेट की लेट से वैल्यू है 10 20 30 वगैरह, तो उनको अब बेस रजिस्टर की वैल्यू के साथ ऐड करते जाएं, इंस्ट्रक्शंस को फेच करते जाएं और एग्जीक्यूट करते जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सिंपल पिछले जो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है उसी तरह का कंसेप्ट, लेकिन स्लाइटली चेंजेस यहाँ पे, ठीक। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स इन एड्रेसिंग मोड्स का आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके CMS में जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ पे पोस्ट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूँ मैं समझाऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक फ़ी अमान अल्लाह।